जिसके मंदिरों पे कब्जा हो रखा है वो तो खराब नहीं कर रहा है, जो अवैध कब्जा करके बैठा हुआ वही लाइन ऑर्डर खराब कर रहा है। हिंदू कहीं भाला गड़ासा लेके जाके खाली नहीं करवा रहे हैं, हिंदू कहीं पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं। और स्वतंत्र आजाद होने के बाद भी हम कुछ न कर पाए तो इसका मतलब तो हम तो आज भी गुलाम हैं। हिंदू ला ये है कि एक बार अगर मंदिर बन गया, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो जब तक विसर्जन नहीं होगा, किसी मंदिर का गुंबद बदल देने से वो मस्जिद नहीं हो सकता, किसी मंदिर में नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया, गज प्रस को गाजियाबाद बना दिया, तिल प्रस को फरीदाबाद बना दिया। संप्रभुता, भारत का संविधान कहता है कि हम संप्रभु हो चुके हैं। वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाले अश्वनी उपाध्याय जी मेरे साथ हैं। अश्वनी जी, आपने जो अप्रोच किया था उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा है, तमाम जो पिटिशनर हैं अपोजिशन है उनसे आंसर मांगा है और नए केसों पर रोक भी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की इस को आप कैसे देखते हैं, अपनी जीत देखते हैं या क्या, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मैं निराश हूँ और आश्चर्यचकित भी हूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ पे पूरे देश में सर्वे के स्टे करने की मांग कर रहे थे वो कहीं पक्षकार है ही नहीं है। चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे जमीयत उलमा हिंद है, चाहे आपका नजीब जंग है, चाहे एसवाई कुरैशी हैं, चाहे रोमिला थापर हैं, ये लोग वहाँ कहीं पार्टी नहीं है जहाँ सर्वे का ऑर्डर हुआ था। भारत में लीगल सिस्टम ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई फैसला देती है, उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाया जाता है। हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप खुश नहीं हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट वही आएगा जो ऑलरेडी पक्षकार होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कोई थर्ड पार्टी सीधे सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार नहीं बन सकती है। ये बेसिक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो 18 जगहों पे जहाँ सर्वे हुआ वहाँ के पक्षकार सुप्रीम कोर्ट आए नहीं है। नए नए लोग सुप्रीम कोर्ट सीधे आ गए और उनकी डिमांड पे स्टे हुआ है, जबकि वो पहली बार डिमांड नहीं कर रहे। इसके कुछ समय पहले उन्होंने डिमांड किया था और जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने उसको खारिज कर दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने कहा कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस करेक्टर की बात करता है और करेक्टर जानने के लिए सर्वे करना पड़ेगा, बिना सर्वे के आप करेक्टर पता ही नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी मामला स्टे हो चुका है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। फरवरी वर्शिप एक्ट को ही चुनौती दी थी ना, हमने वर्शिप एक्ट को चैलेंज इसलिए पर्टिकुलर स्पेस को, मस्जिद मंदिर को तो नहीं, हमने इस एक्ट को चुनौती दी। हमने इस एक्ट को इसलिए चुनौती दिया है क्योंकि ये कोर्ट का दरवाजा बंद करता है। ये कानून बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी, औरंगजेब, खिलजी के इल्लीगल कामों को लीगलाइज करता है। ये कानून पब्लिक ऑर्डर के आड़ में बनाया गया कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे और पब्लिक ऑर्डर केंद्र का विषय नहीं, वो बल्कि राज्य का विषय है। ये कानून हमारे देवी देवताओं में भेदभाव करता है। भाई, भेदभाव कैसे हो जाएगा? भेदभाव इसलिए करता है, ये कानून में ये लिखा हुआ है कि अयोध्या का मामला कोर्ट में चलेगा, बाकी और कोई मामला कोर्ट में नहीं चलेगा। हमारा ये कहना है कि राम भक्तों के लिए जितना महत्वपूर्ण अयोध्या है, कृष्ण के भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण मथुरा है, शंकर जी के भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण आपका काशी है, माँ दुर्गा के भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण भद्रकाली है, माँ सरस्वती के भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण भोजशाला है। जो जिसकी पूजा करता है उसके लिए वो स्थान महत्वपूर्ण है। तो कई लोगों की भावना भी इससे, बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ। दूसरा, ये हमारा राइट टू रिलीजन छीनता है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेट करता है, ये हमारे राइट टू डिग्निटी को छीनता है। ये पूरी तरीके से हिंदू लॉ के खिलाफ है। हिंदू लॉ ये है कि एक बार अगर मंदिर बन गया, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक वो मंदिर ही रहेगा। भारत में हजारों जगह ऐसे हैं जहाँ मंदिर है ही नहीं है, पेड़ के नीचे पूजा होती है। नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, पूजा करते रहते हैं। अब जब पूजा शुरू कर दिया, बाय द वे आंधी तूफान आया और पेड़ टूट गया, तो वो मंदिर की पवित्रता भंग नहीं होती है। हमारा ये कहना है, किसी मंदिर का गुंबद बदल देने से वो मस्जिद नहीं हो सकता, किसी मंदिर में नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद नहीं हो सकता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। दूसरा, ये हिंदू लॉ का हिसाब, ये हिंदू लॉ। और इस्लामिक लॉ क्या कहता है वो आपको बताता हूँ। ये कानून हिंदू लॉ के भी खिलाफ है, इस्लामिक लॉ भी के खिलाफ है। क्यों? इस्लामिक लॉ ये कहता है मस्जिद वहाँ बनेगी जो भूमि समतल होगी, जो पुश्तैनी अपनी ज़मीन होगी, या खरीदी गई ज़मीन होगी, या किसी ने अपनी इच्छा से दान किया होगा। ये काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला में न किसी ने दान किया, न वो ज़मीन समतल थी, वो तो बाकायदा बने बनाए मंदिरों को उन्होंने किया। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया और एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। उन्होंने क्या किया, गज प्रस को गाजियाबाद बना दिया, तिल प्रस को फरीदाबाद बना दिया, पान प्रस को पानीपत बना दिया, सोन प्रस को सोनीपत बना दिया, कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। तो कुल मिला के बसे बसाए शहरों का नाम बदल दिया। क्यों? क्योंकि उनको हमारा नामो निशान मिटाना था। ऐसे ही कोई नई मस्जिद नहीं बनाई।
भाई अगर उनको नमाज, ठीक है अश्वनी जी, आपको ठीक है ऐतिहासिक रूप से ठीक हो, लेकिन ये देश आज़ाद हो चुका है। एक तो हिंदू लॉ आज़ादी के बाद कानून के शासन में हिंदू लॉ कहाँ डिजर्व करता है, कहाँ? नहीं, हिंदू लॉ नहीं, संप्रभुता। भारत का संविधान कहता है कि हम संप्रभु हो चुके हैं। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होगा न गुलामी का निशान होगा। संप्रभुता का मतलब सरकार अगर पहले गलतियां हुई हैं तो उसको ठीक करने के लिए कानून बनाएगी, न कि सरकार बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बनाएगी। इसलिए कहता हूं ये पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है ये कानून। अन इस्लामिक है, हिंदू लॉ के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। संविधान का आर्टिकल 49 तो कहता है कि जो पौराणिक स्थान है उनको मैनेज करना, रिस्टोर करना, उनकी रखरखाव करना सरकार की ड्यूटी है। वहाँ अवैध कब्जा हो रखा है, वहाँ हम जाके पूजा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। और मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि जैसे आपने वक्फ एक्ट में बदलाव किया है वैसे इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव करिए और बदलाव करके कोर्ट का रास्ता खोलिए, जिससे हम लोग कोर्ट में जाकर अपनी लड़ाई लड़ सकें। लेकिन सरकार तो शांत है ना, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंसर दीजिए, सरकार इस पे दे नहीं रही जा रहा। अब 4 हफ्ते सरकार शांत क्यों है? उसे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी सीधी सी बात है। लॉ एंड ऑर्डर हिंदू तो खराब नहीं कर रहा है, जिसके मंदिरों पे कब्जा हो रखा है वो तो खराब नहीं कर रहा है। जो अवैध कब्जा करके बैठा हुआ वही लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा है। तो कहते नहीं, एक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो पत्थरबाजी कर रहा है वही सुप्रीम कोर्ट में आके कह रहा है कि अगर आप सर्वे कराओगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। अरे भैया, भारत में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। हिंदू कहीं भाला गड़ासा लेके जाके खाली नहीं करवा रहे हैं, हिंदू कहीं पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं। अब हिंदुओं की इस सहिष्णुता को हिंदुओं की कमजोरी समझ लेना ठीक नहीं है। आपने कहा कि मुगलों ने बदले, लेकिन ये तो संख्या सैकड़ों में है, तो हर मस्जिद को खुदवा देंगे, खुदाई अभियान शुरू कर देंगे। ये आरोप भी लगता है कि मुसलमान लोग कह रहे हैं कि हमारी हर मस्जिद के नहीं, ये तो झूठ है। खुदाई उदाई करने की जरूरत ही नहीं है। आज की डेट में हम लोग मंगल पे गए तो कोई सीढ़ी बना के गए क्या? चंद्रमा पे गए तो कोई सीढ़ी लगा के गए क्या? अरे टेक्नोलॉजी का यूज किया, मंगल पहुंच गए, चंद्रमा पहुंच गए। आज की डेट में ये जानने के लिए कि इसकी फाउंडेशन कब बनी, इसकी दीवार कब बनी, इसकी गुंबद कब बनी, ये जानने के लिए आपको खुदाई नहीं करना है। आपके पास राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अरे जब परमाणु बम बना सकते हैं, अग्नि मिसाइल बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, तो किसी स्ट्रक्चर को देख ये टेस्ट नहीं कर सकते? वो पता चल गया, स्ट्रक्चर की प्रकृति का पता चल गया, लेकिन कल वहाँ पर नमाज की जगह शिवलिंग रखा जाएगा या मूर्ति रखी जाएंगी तो चीज़ें बदलेंगी ना। अरे ऑलरेडी वहाँ जिसका कब्जा है वो क्यों रखने देगा जी? ऑलरेडी भाई काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला में हमें अभी जाने का अधिकार ही नहीं, तो वहाँ मूर्ति रखेंगे कैसे? वहाँ तो ऑलरेडी जो पहचान है उसको मिटाया जा रहा है, जो वहाँ चित्र बने उनको तोड़ा जा रहा है, जो देवी देवताओं की दीवारों पे स्वास्तिक का चिन्ह बना है, ओम का चिन्ह, उसको खुरचा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ी सीधी सी बात है, जब हम गुलाम थे हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे पूर्वज, ये बात समझ में आती है। हमारे पूर्वजों ने मठ मंदिरों के लिए बलिदान किया है। गुरु तेग बहादुर ने अपना गला कटवाया है, गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को दीवार में चिनवाया, संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पा तड़पा के मारा गया। अगर गुलामी के समय हम कुछ नहीं कर पाए और स्वतंत्र आज़ाद होने के बाद भी हम कुछ न कर पाए, तो इसका मतलब हम तो आज भी गुलाम हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या रह गया? तो ये थे अश्विनी उपाध्याय, जिनका कहना था कि आज़ादी के बाद तो कम से कम जो संवैधानिक अधिकार है उसको अक्षुण्ण रखना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।